दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम JKSSB जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ के लेके जो है वो बात करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी हाल ही में JKSSB जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में अपीयर हुए हैं। ऑब्वियसली आपको दोस्तों रफ आइडिया हो जाएगा कि आपके सिलेक्शन के कितने % चांसेस हैं इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट वहां पे जाके आप हमें ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के जो भी अपडेट्स आते हैं वहाँ पे हम आपको अपडेट कर देते हैं। दोस्तों अगर कोई न्यूज़ आनी होती है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों जहाँ बात है आपकी JKSSB जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम की, तो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो आप जानते हैं कि इसकी एडवर्टीजमेंट जो है वो 2/2021 यानी कि ऑलमोस्ट पूरा 2021 का साल लग गया इस खाली इसकी स्किल टेस्ट को करने में और रिटन टेस्ट को करने में। अभी 2022 का महीना चल रहा है, अभी जनवरी का महीना ऑलमोस्ट खत्म है और जनवरी का महीना पूरा यानी कि पूरे 12 महीने एक साल लगा JKSSB को ये स्किल टेस्ट कराने में और रिटर्न कराने में। बहुत सारे ऐसे रीजन रहे, कोविड का मसला रहा, क्लाइमेटिक कंडीशंस रही, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिन प्रॉब्लम की वजह से जो है वो JKSSB को डिले हुआ। और एक रीज़न ये भी था दोस्तों कि JKSSB के पास अभी उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी IT लैब्स नहीं है जहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता था बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन एनी हाउ आपका स्किल टेस्ट पहले किया गया और स्किल टेस्ट करने के बाद जो है वो आपका रिटन टेस्ट जो है वो हुआ और सक्सेसफुली जो है वो आपका रिटन टेस्ट भी हो गया। अब बात आती है आपके कट ऑफ को लेकर, लेकिन कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हम ज्वाइन करेंगे। देखें आप जानते हैं कि जो स्किल टेस्ट का क्वालिफाइंग परसेंटेज थी वो क्या थी, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल का जो क्राइटेरिया था, जनरल में 35% जो है वो क्वालिफाइंग था, ठीक है। और आपका जो है SC है, SC 33% है, ST जो है वो 33%, EWS 35%, OBC 33% और एक्स सर्विसमैन 35%। तो ये परसेंटेज है आपके क्वालिफाइंग नेचर की जो स्किल टेस्ट हुआ। और उसके बाद जो है वो आपका जहां तक बात है आपके रिटर्न की दोस्तों, तो रिटर्न आपका हुआ टोटल 80 मार्क्स का, ठीक है। तो 80 + 20 जो है वो ये बनता है आपका 100, इनकी सारा आपका 100 मार्क्स का बनता है। अगर हम आपके इसके पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश का जो है वो 20 मार्क्स का था, UT ऑफ जम्मू कश्मीर के नॉलेज की, GK की 20 मार्क्स, रीजनिंग प्लस मैथ 20, कंप्यूटर 20 मार्क्स। तो ये सारे 20-20 करके 80 बनता है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज आएगी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि इससे पहले मैंने एक जूनियर असिस्टेंट का एक कट ऑफ वीडियो बनाई थी 2 महीने पहले आई थिंक। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा वो वीडियो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं लोग। तो वो वीडियो जो है वो ये वाले जूनियर असिस्टेंट की नहीं है, यानी कि एडवर्टीजमेंट 2/2021 की नहीं है, वो जो है वो मेडिकल जो GMC है उनकी है, ओके। तो आपको इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्पेशली अब मैं डेडिकेटेडली जूनियर असिस्टेंट की वीडियो ये बना रहा हूँ, ओके। तो अब क्या है मसला दोस्तों कि जो आपका कट ऑफ होगा, आपका रिटर्न होगा, तो रिटर्न में आपका जो है वो आपका स्कोर देखा जाएगा आउट ऑफ 80, ओके। मतलब 80 में आपने कितने स्कोर, आपका स्कोर कितना रहा है। फिर आपका ये भी देखा जाएगा कि आपके स्किल टेस्ट में कितने हैं, 20 में से आपके कितने पॉइंट थे, 10 थे, 15 थे, 5 थे, 8 थे, जितना भी आपका परसेंटेज क्वालिफाइंग नेचर थी उसके ऊपर कितना ज़्यादा था, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी देखी जाएगी। लेकिन अगर हम रिटर्न की बात करें दोस्तों, स्पेसिफिकली आपका कट ऑफ, तो 80 आउट ऑफ 80 अगर हम बात करें तो कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ को जानने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कट ऑफ आपका किन चीजों की बुनियाद पे निकलता है? नंबर ऑफ वैकेंसीज, स्टूडेंट्स अपीयर्ड, लेवल ऑफ पेपर, फोर्थ होता है आपका नॉर्मलाइजेशन, ओके।
सो ये 4 ऐसे स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स की बुनियाद पे आपका कट ऑफ निकल के आता है। वैकेंसी, स्टूडेंट अपियर, लेवल ऑफ पेपर, नॉर्मलाइजेशन। अब आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर वैकेंसी ज़्यादा है और कैंडिडेट्स कंपैरेटिवली रेशियो में जो है वो कम अपियर हुए हैं, तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ जो है वो लो जाता है। और अगर आपकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और कैंडिडेट्स जो है वो बहुत कम, अगर आपकी वैकेंसीज बहुत कम है और कैंडिडेट ज़्यादा अपियर हुए, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी चांस क्या रहता है, आपका जो है वो कट ऑफ हाई जाने का चांस रहता है। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल्स से आपको समझाने के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि मान लीजिए कोई ऐसा एग्जाम है जो जिसमें 100 स्टूडेंट्स अपियर हुए, ठीक है, अपियर हुए, लेकिन पोस्ट कितनी है, 50। इसका मतलब यह है कि एक पोस्ट के लिए जो है वो, एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट जो है वो compete कर रहे हैं। ठीक है, एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट compete कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए अगर 50 कैंडिडेट्स हैं तो 150 कैंडिडेट अपियर हुए हैं, तो वहां पे जो है वो 3 कैंडिडेट्स हो जाते हैं। अगर 50 वही 50 जो है वो पोस्ट है, तो 200 कैंडिडेट्स जो है वो अपियर हुए, तो वहां पे 4 कैंडिडेट्स एक पोस्ट के लिए कंपीट कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट अपियर कर रहे थे, कंपीट कर रहे थे जब 100 स्टूडेंट अपियर हुए थे 50 पोस्ट के लिए। तो जब यहाँ पे वही स्टूडेंट जो है वो 200 हो गए, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो आपका डबल हो गया, वो 4 हो गए। तो इसका मतलब है एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट्स कंपीट करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन जो है वो ज्यादा होगा और कट ऑफ हाई जाने का चांस रहेगा। ओके, ठीक है, तो ये दूसरी चीज है। अब फिर उसके बाद आता है आपका लेवल ऑफ पेपर और नॉर्मलाइजेशन। लेवल ऑफ पेपर और नॉर्मलाइजेशन भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके कट ऑफ को लेके। अब मान लीजिए कोई ऐसा पेपर है जिसमें पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ आया है और जो है वो उस केस में भी क्या होता है कि आपका कट ऑफ लो जाने का चांस होता है। मान लीजिए कोई ऐसा पेपर है, आपने देखा कि जूनियर असिस्टेंट का ही आप लेके चले, फेज 1 फेजेस में हुआ, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, अलग अलग शिफ्टों में कैंडिडेट्स का एग्जाम हुआ। अब मान लीजिए शिफ्ट 1 का पेपर जो है वो टफ था, शिफ्ट 2 का इजी था, शिफ्ट 3 का मॉडरेट था, शिफ्ट 4 का इजी था। अब क्या होगा, अब जो टफ वाली जो पहली जो शिफ्ट थी टफ वाली, इसका टॉपर जो है वो मान लीजिए 80 में से उसको 50 आते हैं, और जो इजी वाला था उसको 80 में से 75 आते हैं पॉइंट्स फॉर एग्जांपल। उसके बाद जो मॉडरेट वाला है उसको भी 70 आते हैं, फिर जो इजी वाला है उसको भी 75 76 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 80। लेकिन अब यहाँ पे मार्क कौन खा गया, चलो मान लीजिए इजी और इजी वाले को तो 75 आ गए, मॉडरेट वाला और इजी वाला मान लो ऑलमोस्ट सेम रैंक पे, लेकिन जो मार्क खा गया वो 50 वाला, वो टफ वाला खा गया। अब जो जिन कैंडिडेट्स जिनकी शिफ्ट टफ आई थी उसका जो है वो कैंडिडेट जो है वो 50 मार्क्स आ रहे हैं टॉपर को, ठीक है, उसके टॉपर को जो है 50 मार्क्स आ रहे हैं, बाकी टॉपर्स को 70 और 75 आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है दोस्तों, बैलेंस खराब हो जाता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी होनी शुरू हो जाती है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है। ओके, सो आपकी नॉर्मलाइजेशन हो जाती है, आपका स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में आता है, तो आपका स्कोर जो है नॉर्मलाइज तरीके से आ जाता है। आपने देखा होगा कि जेकेएसएसबी के इतने सारे एग्जाम्स हुए और मैक्सिमम एग्जाम का स्कोर जो है वो परसेंटाइल में जेकेएसएसबी निकाल रही है। अब वो परसेंटाइल क्या चीज़ होती है दोस्तों, परसेंटाइल और परसेंटेज को आप मिक्स नहीं करिएगा। परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों चीज़ें अलग है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है। परसेंटेज और परसेंटाइल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। परसेंटेज का क्या मतलब होता है कि आपको कितने मार्क्स हैं टोटल में से, वही ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100 निकलती है आपकी परसेंटेज। लेकिन जो परसेंटाइल होता है वो होता है कि जो टॉपर होता है, ठीक है, जो टॉपर होता है कैंडिडेट्स, वो उसके कितने मार्क्स हैं डिवाइडेड बाय कितने कैंडिडेट जो है वो अपियर हुए। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट बिहाइंड दैट टॉपर, यानी कि वो टॉपर उसके पीछे कितने कैंडिडेट्स हैं। मान लीजिए अगर 500 कैंडिडेट्स अपियर हुए, ओके, देखो 500 कैंडिडेट्स अपियर हुए,
तो 500 कैंडिडेट्स में अपियर जो एक लड़का टॉपर होगा तो ऑब्वियसली 499 उसके पीछे होंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 500 टोटल इनटू 100। तो इसको इवेल्युएट करके जहां पे आपका जो है वो परसेंटाइल में स्कोर आएगा, ठीक है, ये होता है आपका परसेंटाइल। तो परसेंटेज तो आपको पता ही है। तो फिर उस तरह से जो है वो आपका परसेंटाइल में स्कोर आता है, वो इसलिए क्योंकि वो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होता है। JKSSB या कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी उसको स्कोर को नॉर्मलाइज करती है, अलग अलग शिफ्ट्स में हुआ होता है। तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन का तो पॉइंट बनता ही बनता है वहाँ पे, क्योंकि जो है वो अलग अलग पोस्ट का कहीं ना कहीं लेवल जो है वो किसी का टफ होता है, किसी का इजी होता है। तो वो इम्बैलेंस ना हो, वो बैलेंस खराब ना हो, किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो नॉर्मलाइजेशन करती है। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन कर दी जाती है। नॉर्मलाइजेशन से जो है वो कैंडिडेट्स का स्कोर जो है वो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है और जो है वो उनको सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की जाती है, फिर ये सारे जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और उनका स्कोर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके फाइनल कट ऑफ की। कैटेगरीज आपकी जनरल, SC, ST, OBC, RBA, एक्स सर्विसमैन, PSP, ठीक है। तो जहां तक बात है आपकी आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 80 आपका रिटर्न में क्या कट ऑफ जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है वो अगर आपके दोस्तों जनरल में 60 प्लस है तो आप जो है वो बिल्कुल सेफ है। SC का जो है वो 55 प्लस जा सकता है, ST का जो है वो 52 यही 52 प्लस जा सकता है। OBC का जो है वो यही 58 के आसपास जाएगा, 58 प्लस। RBA का भी जो है वो 58 के आसपास जाएगा। एस सर्विसमैन का भी 57 के आसपास जाएगा। PSP का जो है वो 58-59 के आसपास जो है वो जाएगा या उससे ज़्यादा जाएगा। ये है आउट ऑफ दोस्तों 80। लेकिन अगर हम फिर आउट ऑफ 100 बात करें, यहाँ पे आपका जो है वो आपका प्रीवियस स्कोर भी देखा जाएगा। यानी कि आपके स्किल टेस्ट में मान लो अगर आपके 20 पॉइंट्स हैं, 20 आउट ऑफ 20, तो फिर अगर आपके यहाँ पे 60 आते हैं तो 60 प्लस 20 ये हो गया आपके 80 में से अगर आपके 60 आए और ये आगे आपके 20 तो वो बन गए आपके 80, तो आप इन हो दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज है यहाँ पे दोस्तों, ये मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका क्या कट ऑफ जाएगा, तो डेफिनेटली जनरल कैटेगरी का 50 प्लस ही जाएगा या 50 के आसपास। तो ऑब्वियसली इस बाकी कैटेगरीज का तो इससे कम ही जाएगा, 45 40 ऐसे करके, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूं दोस्तों, आप फाइनल लिस्ट के लिए नहीं, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, उसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली लिस्ट में से जो हाई रैंक कैंडिडेट्स होते हैं उनको फाइनल लिस्ट में प्रेफर कर दिया जाता है और जो बचते हैं उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। तो डेफिनेटली बात बनेगी फिर दोस्तों, अगर आपका 50 प्लस स्कोर है आपके आउट ऑफ 80 में से, तो यहाँ पे आपकी बात बनेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यही है जनरलाइज जो है वो कट ऑफ, जो मुझे लगता है कि इस रेंज में जा सकता है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है या अगर आपकी कोई राय है, कुछ सजेशन है जो आप हमें देना चाहते हैं, तो दैट इज टोटली एक्सेप्टेड दोस्तों। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या आप हमें अपना स्कोर बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है अपने स्कोर को लेके, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। डेफिनेटली हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपके जो है वो कमेंट का इंतज़ार जवाब देंगे आपको, ठीक है। तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बाकी इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुदा।